कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप सर और आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस उड़ान में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। और यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। और आज अब जब आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जब आप लोग जाए तो गर्दा उड़ा दें। इस तरह से इसको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को मान के चलना है कि एकदम ही 100% आने वाला है, तब हमारा जाके रिजल्ट 100% बन पाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है कि 3 cot a = 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a होगा। हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 cot a = 4 दिया है और इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि इसका रिजल्ट इस रिजल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम है तो क्या कम है, बाकी सवाल में दम ही कम है। आज एकदम गर्दा उड़ा देना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि अब अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले सबसे तेजी से आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, वह भी इस चीज का लाभ उठा पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर कितना है 8, लिखेंगे सॉल्व। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर, कह रहा है कि चूंकि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा cot a बराबर 4 अब बट्टा गुणा में तो कहाँ भेजते थे, भाग। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि कॉट में ऊपर वाला जो होता है बी होता है, नीचे वाला पी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि बी बराबर 4, पी बराबर 3, तो एच निकालते हैं। तो √H बराबर p² + b², फार्मूला होता है। तो √, पी के जगह पी का मान 3 का द होल स्क्वायर, अब प्लस बी के जगह बी का मान 4 का द होल स्क्वायर। तो रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 होता है। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सबने समझा कि 3 cot a बराबर 4 दिया था, तो हमने 3 गुणा में था तो उसको कहाँ कर दिया, भाग। कहाँ कर दिया, भाग में। तो बाबू यहाँ पर देखिए भाग में हो गया। हम लोग जानते हैं कि कॉट में ऊपर वाला बी होता है, ऊपर वाला क्या होता है बी, और नीचे वाला क्या होता है पी होता है। तो बी का मान 4 हो गया, पी का मान 3 हो गया। जो कि साइन, अब सिद्ध करने में हमें साइन कॉस निकालना है, तो इसमें एच चाहिए। तो एच चाहिए तो पहले एच की व्यवस्था कर लेते हैं, एच निकाल लेते हैं। तो एच बराबर √p² + b², पी के जगह पी का मान, बी के जगह बी का मान, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5। बोलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, करें कि जांच करें, जांच करें, जांच करें या सिद्ध करें, एक ही बात है। जांच करें, जांच करे कहे चाहे सिद्ध कहे करे, सब एक ही बात होता है। जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a होगा। ठीक है, यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जो कि थोड़ा सा इधर चला गया है, इसको भाई इधर लाते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यह हमें शिफ्ट करना है क्योंकि हमारे पास है एलएचएस में 1 - 10 स्क्वायर ए अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक, आप सुनिएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B। P/B, P/, क्या होता है बी। तब P का मान कितना है 3, तो 3 अब बट्टा B का मान कितना 4, तो 3/4 का द होल स्क्वायर। नीचे भी वही बात, 1 + 10 थीटा बराबर P/B। अब P/P की जगह पर 3, अब B की जगह पर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 है तो 1, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पूरा के बट्टा में 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 एकम 16 और 16 में से 9 जाएगा। देखिए 16 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा भाई, 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा। अब बट्टा 16, टोटल के बट्टा में 16 एकम 16, 16 9 कितना होगा 25, अब बट्टा कितना 16। ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो 7, बट्टा कितना 16, टोटल के बट्टा में 16 एकम 16, 9 को कितना हो जाएगा 25, अब बट्टा में कितना 16, यहाँ पर लिखते हैं बराबर। अब 7/16 आई पलटेगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 7 बट्टा कितना आ जाएगा 25। यह एलएचएस का मान, किसका मान हुआ एलएचएस का, किसका एलएचएस का, किसका एलएचएस का। अब उतना ही आरएचएस अगर आ जाता तो सही होगा। तो चलिए आरएचएस लाते हैं। तो आरएचएस लाने के लिए थोड़ा सा इसको साइड कर लिया जाए, इसको छोटा कर लेते हैं और भाई चलो साइड में। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आरएचएस हमारे पास है, आरएचएस है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H। कॉस कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B/H, तो B का मान कितना है 4, H का मान कितना है 5, तो 4/5, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। तो P का मान कितना है 3, तो 3 अब बट्टा H का मान कितना 5, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का एल्सियम कितना होगा 25, 25 25 का एल्सियम 25, 25 में 25 से भाग 1, 1 को 16 से गुना 16, माइनस है तो माइनस, 25 में 25 से भाग 1, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7, अब बटा कितना 25। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस टू PROVED। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है। ठीक है, इन कैसे भी बना दिए तो नंबर आ जाएगा, कैसे भी नंबर नहीं आता है, सिस्टमेटिक ढंग से बनाना होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत। देख लीजिए पूरा, देख लीजिए, है नहीं। चलिए तो इसको क्लियर किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर हम किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्योंकि 9 क्वेश्चन तो बहुत आसान। देखिए 9 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन बताएं और एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएं। देखिएगा
यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है, समकोण, जिसका बी कोण क्या है, समकोण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज है एक, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसमें कह रहा है कि जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो ए हुआ, या बी और या सी। तो कह रहा है कि बी कोण क्या है, समकोण है। और कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/, यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि कोण बी बराबर समकोण, समकोण, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री सम, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि एंड टेन ए बराबर, टेन ए बराबर 1/√3 कह रहा है, 1/√3। तो आप लोगों को पता है कि 10 में ऊपर वाला जो होता है P होता है, नीचे वाला क्या होता है, B होता है। 10 में अगर A से कह रहा है कि 10A, तो A से यहाँ पर देखना है, तो इसके ठीक सामने वाला लंब होता है, P होता है। आई तो H फिक्स रहता है, न पे के सामने वाला। तो यहाँ पर P का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, 1, ठीक है। और जब कर्ण यह हो गया, लंब यह हो गया, तो आधार तो जाहिर सी बात है ए भी होगा। तो क्या हुआ, आधार कितना, √3, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि P बराबर 1, B बराबर √3, तो इसलिए H बराबर √P² प्लस B²। तो √, P के जगह P का मान 1² प्लस B के जगह B का मान √3²। तो रूट है तो √1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, जैसे पटीदार को नहीं देखना चाहता है, वैसे ही स्क्वायर जो है रूट को नहीं देखना चाहता है, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है। तो कर्ण का मान कितना आ गया, H का मान, तो या B का मान। अब हमारे पास सभी डाटा मिल चुका है, अब हमें जो निकालना है उस पर चलते हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अंतर बस यही है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। कोई एक क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर ही बता देते हैं। यहाँ पर है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है। अब देखिए आप मान निकालना है, तो साइन ए कह रहा है, साइन ए, तो साइन ए से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, यह वाला क्या होता है, कर्ण। तो इसका होता है, क्या होता है फॉर्मूला, P/H गुणे कॉस सी। तो कॉस सी से अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H। चूंकि भुजा से लिखते हैं और अच्छा रहेगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो साइन ए से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। लंब क्या होगा, BC बटा कर्ण क्या होगा, AC गुणे कॉस सी। तो जब C से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, आधार तक क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा BC अब बटा कर्ण तो वही रहेगा AC प्लस कॉस ए। तो कॉस ए, तो जब ए से देखेंगे तो सामने वाला लंब हुआ, तो आधार तो वही ना होगा, ए क्या होगा, ए बी, आधार क्या होगा ए बी बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा AC, तो फिक्स है, ये तो कभी बदलता नहीं, फिक्स है। तो AC इंटू, उसके बाद से कह रहा है कि साइन सी, तो सी से देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, क्या होगा, लंब। ए बी जो है हमारा, ए बी लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, ठीक है। BC के जगह BC का मान रखेंगे,
1/2 इंटू 1/2 प्लस एबी। तो एबी का मान कितना है, √3। तो √3/2 इंटू √3/2। अब देखिएगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, या 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। 4 में 4 से भाग देंगे तो एक, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो जाएगा। तो यह रहा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? तो बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, और नोट कर सकते हैं आप लोग, वीडियो के पर रोक करके नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, आपके प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, अभी तक आप लोगों ने जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो पहुंचता रहे। और थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा आप लोग कर लीजिए। और फॉर्मेलिटी कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लोग जब तक फॉर्मेलिटी को पूरा तब तक मैं सरस्वती माता से आप लोग के लिए, आप लोग के अच्छे रिजल्ट के लिए मैं विनती करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया, जो मैंने अभी बताया इसको पूरा आप लोग कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। अब चलिए एक नई एनर्जी के साथ हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। चलिए भाई, क्लीन हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अकेले अब यहीं बचा है, कोई दिक्कत नहीं ना वीडियो में, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई दिक्कत? क्लीन है? अच्छा, क्वेश्चन तिरछा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तिरछा टाइप हुआ है तब इसके लिए बस समझ में आना चाहिए। अभी क्वेश्चन आप लोगों को साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए, दिख रहा है ना? चलिए चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर करेंगे। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण समकोण, अब समकोण कह दिया है तो इसमें जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, और इसमें कह रहे क्यू जो कोण है वह क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री का है। तो पी क्यू आर, ठीक है, और इसमें क्यू कोण क्या है, समकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण, समकोण, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो, इक्वेशन में मान को दिया हो। अब हम लोग करेंगे क्या, हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। अब कुछ भी निकालना है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो यह तीनों भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यह, अब देखिएगा, हमें पी क्यू पता है, क्या पता है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और हमें इन दोनों भुजाओं का योगफल पता है कितना, 25, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि पी आर, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दिया है, तो यहां पर किसी एक का मान निकालेंगे, किसी एक का मान क्या कर लेंगे, निकाल। अब जैसे मान के चलिए हम पी आर का मान निकालते हैं, पी आर का मान निकालते हैं तो 25 अब प्लस का क्यू आर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का क्यू आर, ये हो जाएगा समीकरण। बोलिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, चूंकि हम लोग जानते हैं
चूंकि हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी पी आर, जो पी आर का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। यह बात हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो हम लोग जानते हैं कैसे, पाइथागोरस, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने यह बताया था कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं लंब आधार के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह बताया गया। अब यहाँ पर सुनिए, पी आर, पी आर का मान पता है, पी आर का मान अभी निकाले 25 माइनस क्यू आर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी क्यू, तब पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर का दो होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दिख रहा है तो लिखेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह 25 है तो 25 का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 ए की जगह पर 25 अब बी की जगह पर क्यू आर अब प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर का द होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस क्यू आर का द होल स्क्वायर, क्यू आर का द होल स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी यही बच जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50, क्यू आर से गुणा करेंगे तो 50 क्यू आर। ठीक है, और इक्वल टू कितना होगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा -50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस का 625 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 625। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा -50 क्यू आर इक्वल टू 25 में से 625 जाएगा तो आएगा माइनस का 600। ठीक है, माइनस से माइनस कटा दीजिए, यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 600 अब बटा कितना 50, 1 0 से 1 0 12 25 60, तो कितना आ गया 12, क्यू आर का मान कितना आ गया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए क्यू आर बराबर कितना 12। अब लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यही ना है, इधर लिखे हैं क्या है समीकरण, तो यहाँ तो हो जाएगा इसलिए पी आर बराबर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना निकला है 12, तो 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पर पी आर का मान कितना आ गया 13, इसका मान कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमारा सब काम आसान हो गया है, लगभग 90% क्वेश्चन बन गया है, अब बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि यहाँ पर साइन पी, तो साइन पी यहाँ पे कह रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसको घेर लेते हैं, जगह नहीं है तो इधर 1 नंबर में कह रहा है यहाँ पर, चूंकि कह रहा है कि साइन पी, तो साइन पी, अब पी से देखेंगे यहाँ पर, जब पी से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब होगा, लंब, तो साइन का रिलेशन लंब और कर्ण के साथ होता है तो लंब, तो क्यू आर अब बटा क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है 12 अब बटा पी आर का मान कितना है 13। अब साइन पी का मान निकल गया, इसी तरह किसका मान निकालेंगे कॉस
पी का मान। तो कॉस पी का मान, तो कॉस पी से देखेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण होता है तो आधार यही ना हुआ। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का मान कितना होगा 5, अब बटा पी आर का मान कितना होगा 13। ठीक है, अब इसी तरह से निकाल सकते हैं 10 पी का। तो 10 पी बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब पी से देखेंगे तो लंब यह होगा, आधार यह होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। अब क्यू आर का मान कितना रखेंगे 12, अब बट्टा कितना 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 10 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो कोचिंग में पूछ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।